इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का 7th चैप्टर क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन क्या होता है और क्लैरिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन की सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन बाय विच सॉलिड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ लिक्विड और फ्लूइड, इसको कहेंगे, बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ पोरस और फाइब्रस मीडियम, ठीक है। फिल्ट्रेशन एक मेरा यूनिट ऑपरेशन मेथड है जिसमें सस्पेंशन मींस दैट किसी लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स मिसिबल, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसको हम सॉलिड पार्टिकल्स को हटाएंगे और हम लिक्विड को वहां से ले लेंगे। इसको हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, पोरस और फाइब्रस मीडियम से वैसा लिक्विड स्लरी को पास करवा कर, ठीक है। स्लरी का मतलब क्या होता है, स्लरी मतलब होता है किसी लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड हो, ठीक है। अब मेरा फिल्ट्रेशन का सबसे पहले हम इंक कलर चेंज कर लेते हैं। तो पर्पस, ठीक है, पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन, द पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन इज टू ऑब्टेन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट लिक्विड फ्री फ्रॉम इनसॉल्युबल मैटर। अब यहाँ इनसॉल्युबल मैटर से मेरा ताल्लुक है सॉलिड से, सॉलिड पार्टिकल्स मेनली कम साइज की, जैसे सैंड साइज की रहेगी, ठीक है, ठीक। द पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन इज टू ऑब्टेन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट, वहां से जिस लिक्विड से हम सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड जो मेरा रहेगा उसको हम वहां से उसको हम पोरस और फाइब्रस मीडियम से पास करवाकर हम जब लिक्विड फ्री फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स हम लिक्विड को निकाल लेंगे तो वो ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट होगा। मेनली उसका स्टेराइल फिल्ट्रेशन के बारे में देखें तो सबसे पहले हम देख लें, स्टेराइल नाम से ही पता चलता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो स्टेराइल फिल्ट्रेशन sterile filtration is the filtration in which the liquid are filtered such that filtrate is free from microorganisms, ठीक है। sterile filtration वैसा filtration होता है मींस दैट ये sterile filtration एक तरह का मेनली स्पेशल टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन है जिसमें जो लिक्विड फिल्टर्ड हो जाता है जिसको फिल्ट्रेट कहते हैं हम, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रहता है, ठीक है। उसके बाद मेरा आ जाएगा क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं है, एक तरह का मेरा फिल्ट्रेशन स्पेशल केस ऑफ फिल्ट्रेशन है जिसमें हम जो मेरा सॉलिड प्रेजेंट होता है लिक्विड में मींस दैट सस्पेंडेड रहता है लिक्विड में, वो 1% वेट बाय वॉल्यूम रहना चाहिए। मींस दैट अगर 1% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 1% होना चाहिए, मतलब 1 ग्राम होना चाहिए 100 इतना ml में, ठीक, ऐसा कुछ, ठीक है। तो 1% वेट बाय वॉल्यूम अगर सॉलिड प्रेजेंट रहेगा लिक्विड में और उस लिक्विड का मींस दैट उस स्लरी का हम जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो वैसे फिल्ट्रेशन को हम क्लैरिफिकेशन कहेंगे। यहाँ सॉलिड जो सेपरेट होगा लिक्विड सॉलिड जो सेपरेट होगा स्लरी से जिसमें सॉलिड और लिक्विड मींस दैट वहां पे सस्पेंडेड रहेगा सॉलिड लिक्विड में, और जो 1% से कम 1% रहेगा वैसे सॉलिड के सेपरेशन को हम, सॉलिड का सेपरेशन लिक्विड से होगा और वैसे सॉलिड के सेपरेशन को हम क्लैरिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बी डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ intermolecular liquid from solid by the use of pressure on a semi permeable membrane, ठीक है।
उसके बाद मेरा आएगा फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया क्या होता है? फिल्टर मीडिया एक तरह का पोरस डिवाइस है जो सॉलिड को ऊपर रिटेन करता है बाय द मीन्स ऑफ मैकेनिकल सेपरेशन एंड वहां से लिक्विड को पास कराता है। जैसे ये मेरा फिल्टर है तो यहाँ पे पोरस मीडियम रहेगा, एक तरह का ये फिल्टर मीडिया रहेगा। यहां से हम स्लरी इसमें डालेंगे, यहां से मेरा फिल्ट्रेट निकलेगा और यहाँ पे ब्लॉकेज में मेरा फिल्टर केक बच जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट या उससे के अगले नेक्स्ट पीपीटी में ये डायग्राम होगा। ठीक है, उसके बाद स्लरी देख ले तो स्लरी मेरा सस्पेंशन ऑफ सॉलिड होता है। स्लरी इट इज द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टू बी फिल्टर्ड। ठीक है, स्लरी को ही फिल्टर करना है और जिससे फिल्ट्रेट मेरा फिल्ट्रेट निकलेगा जो मेरा फ्री फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स, इनसॉल्युबल मैटर या सॉलिड पार्टिकल से होगा। और फिल्टर केक के बारे में देखें तो फिल्टर केक यहाँ था। ठीक है, यहाँ ऊपर में जो पोरस मीडियम के ऊपर जो सॉलिड मेरा बैठ जाएगा वो फिल्टर केक हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड लेयर ऑफ सॉलिड फिल्टर केक होता है। द सॉलिड विच गेट्स कलेक्टेड ऑन द फिल्टर इज कॉल्ड फिल्टर केक। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्लरी हो गया मेरा पूरा, ये जिसमें हमको सॉलिड पार्टिकल्स भी, इस लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ ये मेरा पोरस मीडियम हो गया, पोरस मीडियम फिल्टर मीडिया। ठीक है, बहुत तरह का फिल्टर मीडिया यूज होता है, एस्बेस्टस, फिल्टर पेपर, ये सब बहुत तरह का यूज होता है। और ये मेरा एक्यूमुलेटेड केक रहेगा, यहाँ फिल्टर केक रहेगा। और जो लिक्विड यहाँ फिल्ट्रेट है ये पास आउट रह जाएगा, इसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होगा, ये फ्री फ्रॉम इनसॉल्युबल मैटर, ये फ्री फ्रॉम इनसॉल्युबल मैटर रहेगा। ठीक है, और सॉलिड डायरेक्टली कह सकते हैं। अब फिल्ट्रेट, यही द क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर इज नोन एज फिल्ट्रेट विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द इनसॉल्युबल मैटर एंड सॉलिड। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन का स्टेप देख लें तो देयर आर टू स्टेप्स फॉर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप, फिल्टर मीडिया रेसिस्ट द फ्लो ऑफ सॉलिड टू पास। उसके बाद फिल्टर केक ऑल्सो अगेन प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू स्लरी। ठीक है, अब हम देखते हैं, यह मेरा फिल्टर है। ठीक, थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बना, यह मेरा फिल्टर है, यह मेरा इसमें फिल्ट्रेट आ जाएगा, यह मेरा फिल्टर मीडिया रहेगा। ठीक है, जब इसमें हम स्लरी को डालेंगे, यहां से स्लरी को डाल रहे हैं, स्लरी, तो ये मेरा शुरू में तो बहुत स्पीड रहेगा, मतलब फिल्ट्रेशन का रेट ज्यादा रहेगा। ठीक है, जो पॉसिबली इक्वेशन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगेगा फिल्टर केक का। ठीक है, अब तो हम ऊपर से फिर से स्लरी डाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो चुका है, तो यहाँ से लिक्विड को नीचे जाने में रेसिस्टेंस लगेगा और दूसरा रेसिस्टेंस फिल्टर मीडिया का लगेगा। इससे मेरा रेट डिक्रीज हो जाएगा। रेट शुरू में सही था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ मेरा रेट और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ फिल्टर केक इंक्रीज हो जाता है एज द टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन, यहाँ पे एज द ड्यूरेशन ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, इसलिए सो फिल्टर एड इज यूज्ड, जिसको हम आगे इस टॉपिक में आगे उसको पढ़ना है, फिल्टर एड के बारे में। ठीक है, अब यहां से कट रहा है थोड़ा सा,
यहाँ थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन गिव्स एन आइडिया अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग है द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू द फिल्टरिंग मीडिया। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन बस यही आइडिया देता है कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है, मीन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इफेक्ट क्या करता है, ठीक है। रेट मेरा होता है ड्राइविंग फोर्स बाय रेसिस्टेंस। अब हम पॉसिबली इक्वेशन के बारे में पढ़े तो v ये वही v है फाइनल वेलोसिटी, 9 से हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, और v इसको कहते हैं, u इनिशियल को कहते हैं, मेनली यही तो डिनोट करने का तरीका है इसको। तो ये तो हम साइड करते रहे, इसका कोई अभी जरूरत नहीं है। v इक्वल टू पाई डेल्टा p r का पावर 4 बाई 8 नीटा l, जहां v मेरा वेलोसिटी होता है, फ्लो वेलोसिटी, r मेरा कैपिलरी का लेंथ रेडियस होता है, l मेरा लेंथ होता है, डेल्टा p प्रेशर डिफरेंस होता है कैपिलरी के इंड में, जैसे ये कैपिलरी है, दोनों के इंड का जो प्रेशर डिफरेंस यहां से यहां लेंथ हो जाएगा, और ये मेरा यहां से लेकर यहां तक का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब नीटा मेरा विस्कोसिटी होता है। Factors affecting the rate of filtration. There are some of the factors which affect the rate of filtration. इसमें मेरा factors है pressure, viscosity, surface area of the filter media, उसका temperature of liquid to be filtered, particle size, pore size of the filter media, thickness of cake, nature of solid particles. रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मेरा होता है एरिया ऑफ फिल्टर इंटू डेल्टा पी, ठीक है, बाय विस्कोसिटी इंटू रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय फिल्टर केक एंड मीडिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ फिल्टर का मतलब हो गया कि कितना बड़ा एरिया है फिल्ट्रेशन का जिससे फिल्ट्रेशन परफॉर्म किया जाएगा, मतलब फिल्टर मीडिया कितना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज हाईएस्ट इनिशियली, ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर केक एक्यूमुलेशन कम होता है, या फिर इज लो, या फिर एट स्टार्टिंग द फिल्टर केक डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। रेसिस्टेंस इंक्रीजेस बाय फॉर्मिंग फिल्टर केक, ठीक है। उसके बाद जब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इनिशियली हाईएस्ट रहता है, बट उसके बाद जब एक्यूमुलेशन होता है, व्हेन एक्यूमुलेशन ऑफ फिल्टर केक टेक्स प्लेस, देन द रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिल्टर मीडिया के बारे में देखेंगे, कौन कौन से फिल्टर मीडिया होता है।